साल खत्म होने वाला है। 2025 के स्टार्टिंग में सबने बोला था इस साल कुछ बड़ा करेंगे, कमबैक करेंगे। लेकिन सच बता, क्या किया तूने? कितनी रात जगी, कितने सपने तोड़ दिए, कितनी बार मिरर के सामने खुद से झूठ बोला कल से स्टार्ट करूंगा। पर रियलिटी ये है, जिंदगी तेरे एक्सक्यूजेस पे नहीं रुकती, बस तू रुका, दुनिया नहीं। तू थक गया, दुनिया और तेज भागी। और अब एक ही सीजन बचा है, विंटर, जहाँ सब सो रहे होंगे और तू उठ रहा होगा रिबॉर्न होने के लिए। इस बार कोई डिसोलेशन नहीं, इस बार एक रेवोल्यूशन है। नाम है विंटर आर्क 2.0। इसके बारे में आपको किसी ने नहीं बोला होगा। वर्जन 2.0, डे 1 से डे 90 तक मैं तेरे साथ रहूंगा। हर दर्द, हर स्ट्रगल, हर ट्रांसफॉर्मेशन डॉक्यूमेंटेड होगा और गारंटी है ये कमबैक फेल नहीं होगा, ये तेरा रिबार्थ होगा। तो रेडी हो जा। ठंड लगेगी पर तू रुकेगा नहीं, पेन मिलेगा पर तू टूटेगा नहीं, क्योंकि इस बार तू विंटर का वॉरियर बनने वाला है। तो आगे बढ़ने से पहले ये जान लीजिए कि कौन सी गलती नहीं करनी है, क्योंकि ये मैटर सीरियस है, ताकि हर बार की तरह इस बार भी गलती ना हो। तो याद है ना, पिछली बार भी बोला था इस साल कमबैक करेंगे, लेकिन फिर क्या हुआ? 3 दिन तक मोटिवेशन हाई था, 4 दिन के अंदर नींद जीत गई और 5वें दिन तू खुद से हार गया। तू फेल इसलिए नहीं हुआ क्योंकि तेरा ड्रीम छोटा था, तू फेल इसलिए हुआ क्योंकि तेरा रीजन वीक था। तू बोलता रहा मैं कर लूंगा, पर अंदर से तू रेडी नहीं था, पेन सहने के लिए, अकेलापन झेलने के लिए और सबसे बड़ा डिसिप्लिन निभाने के लिए। तू चाहता था रिजल्ट, पर तूने प्रोसेस से दोस्ती नहीं की। हर सुबह अलार्म बजा और तूने बोला कल से। हर रात गिल्ट महसूस हुआ, फिर भी कुछ नहीं बदला। और पता है सबसे बड़ा जोक क्या है? तू मोटिवेशन वीडियो देखता रहा पर एक्शन जीरो था। तू लिखता रहा फोकस मोड ऑन, पर तू घंटों तक रील्स देखता रहा। तू जिम गया पर सिर्फ फोटो लिया, वर्कआउट नहीं किया। तू बोलता रहा मैं अलग हूँ, पर रूटीन सबसे नॉर्मल रखा। तू फेल इसलिए हुआ क्योंकि तू टेम्पोररी मोटिवेशन पर चल रहा था, जो एक बार फील आया और फिर खत्म। तूने पेन को एनिमी समझा, जबकि पेन तेरा सबसे बड़ा टीचर था। तू फेल इसलिए हुआ क्योंकि तू कंफर्ट को अपना गॉड बना लिया था, अपने बेड को तूने मंदिर बना लिया था और फोन तेरा भगवान। तू हर दिन स्क्रॉल करता था, जबकि कोई और लड़का तेरे जैसे ही अपना सपना जीने के लिए मेहनत कर रहा था। और वक्त वो रुकता नहीं भाई, हर टिक के साथ तू पीछे जा रहा था। इसलिए इस बार विंटर आर्क 2.0 में एक रूल है, या तो पेन चूज कर या रिग्रेट। और इस बार तू रिग्रेट नहीं, रिबार्थ चूज करेगा, क्योंकि अब तू समझ गया है पिछली बार तू फेल नहीं हुआ था, तू बस रेडी नहीं था। अब तू रेडी है। कई लोग सिर्फ मोटिवेशन देखते हैं, पर कुछ लोग अपनी जिंदगी से एग्जाम्पल लिख देते हैं। आज मैं तुझे एक ऐसे ही इंसान की कहानी सुनाने वाला हूँ, जिसका नाम है डेविड गॉगिंस। एक टाइम था जब डेविड एक ब्रोकन बंदा था, ओवरवेट, डिप्रेस और हर दिन अपनी लाइफ से भागता रहा। उसके अंदर गिल्ट, एक्सक्यूजेस और पेन था। वो बोलता था मैं कुछ नहीं कर सकता। लेकिन एक रात आई जब उसने मिरर के सामने खुद को देखा और बोला इनफ। उसने डिसाइड किया अब जिंदगी उसके रूल्स पे चलेगी। दुख, दर्द और दुनिया सबके खिलाफ एक ही मिशन, अपने पुराने वर्जन को मार दो। वो सुबह 4 बजे उठता और बिना एक्सक्यूजेस के भागता। उसके पैर छिल जाते थे, खून निकलता, पर वो नहीं रुकता था। लोग हंसते थे, कहते वो पागल है, लेकिन वो हर दर्द पे बोलता था पेन अनलॉक्स द डोर टू पावर। 90 दिन, सिर्फ 90 दिन में उसने अपनी बॉडी, अपना माइंड और अपनी जिंदगी बदल दी। नेवी सील ट्रेनिंग क्रैक की, अल्ट्रा मैराथन जीती और दुनिया को एक मैसेज दिया, स्टे हार्ड। डेविड गॉगिंस एक एग्जाम्पल है। हर बंदा अपना नया वर्जन बना सकता है। किसी के पास पैसा नहीं, किसी के पास सपोर्ट नहीं और किसी के पास होप नहीं, पर सबके पास एक चीज होती है, विल पावर। और विल पावर का टेस्ट तब होती है जब दुनिया तेरे खिलाफ हो। तू तब भी ट्रेनिंग करता है जब मोटिवेशन मर चुकी होती है, और तब तेरा रिबर्थ होता है। डेविड गॉगिंस ने दुनिया को ये नहीं दिखाया कि वो स्ट्रांग है, उसने दिखाया कि इंसान का लिमिट होता ही नहीं। और अगर तू चाहे तो तू भी अपनी कहानी लिख सकता है, फ्रॉम वीक टू वॉरियर। वो बंदा जिसके पास कुछ नहीं था, आज दुनिया उसे कहती है द टफेस्ट मैन अलाइव। नाम याद रखना, डेविड गॉगिंस। तो फिर अपने पुराने वर्जन को मानने के लिए, अपने आप को तैयार करने के लिए स्टार्ट करते हैं द विंटर आर्क चैलेंज वर्जन 2.0। इस दुनिया में हजारों चैलेंज हैं, 75 हार्ट, नो फैप्स, जिम स्ट्रिक्स, डोपामिन डिटॉक्स, पर एक प्रॉब्लम सब में कॉमन थी, ये सब टेम्पोररी फायर देते थे, बस कुछ दिन का क्रेज और फिर सब भूल जाते थे। पर इस बार कुछ अलग होने वाला है। ये कोई इंटरनेट ट्रेंड नहीं, ये तेरा रिवॉर्ड है। यहाँ ना कोई ऑप्शन डे है, ना चीट डे, ये एक गारंटेड सिस्टम है। अगर तूने फॉलो किया तो ट्रांसफॉर्मेशन पक्का है।
सबसे पहला स्टेप है मिरर फेस। मिरर के सामने खुद से एक लाइन बोल, मैं खुद ही अपनी प्रॉब्लम हूँ। और उस दिन से एक्सक्यूजेस का जनाजा निकाल दे। ठंड लगेगी, शरीर दर्द करेगा, पर एक बात समझ, पेन तेरा परमिशन लेटर है। पेन ही बोलेगा वेलकम टू रिबर्थ। रोज सुबह उठ, ठंड में जा, कोल्ड एयर अपने लंग्स में भर, वर्कआउट कर, पर कैमरा ऑफ रख, क्योंकि ये शो के लिए नहीं, रिवेंज के लिए है। हर पुशअप पे इमेजिन कर वो सारे लोग जो तुझ पे हंसे थे। हर रेप में अपने पुराने वर्जन को मार और लिख ले, मैं हर दर्द का फ्यूल बनूंगा। ये फेज सबसे डेंजरस होता है, क्योंकि यहाँ मोटिवेशन मर जाता है। अब सिर्फ रूटीन बचा है। तू उठ रहा है, काम कर रहा है, पर कोई देख भी नहीं रहा। इसी फेज में 90% लोग छोड़ देते हैं, पर तू नहीं, क्योंकि तू रिजल्ट के लिए नहीं, रिवर्ट के लिए लड़ रहा है। डे 20 तक तू रियलाइज करेगा, मैं अब वो बंदा नहीं रहा। ठंड से अब डरनी लगती, अब वो तुझसे डरने लगी है। अब शरीर स्ट्रांग होगा, पर अब दिमाग के अंदर वॉर चलेगा। नेगेटिव थॉट, ओवरथिंकिंग, गिल्ट और डाउट, ये सब फिर से अटैक करेंगे। पर याद रख, तू उन्हें इग्नोर नहीं करेगा, तू उन्हें फेस करेगा। रोज 10 मिनट मिरर के सामने खड़े होके अपने आंखों में देखेगा और बोलेगा, आई कंट्रोल माई माइंड, माई माइंड डज नॉट कंट्रोल मी। ये लाइन तेरे अंदर स्टील बना देगी। अब तू अलग लगेगा, फ्रेंड्स कम हो जाएंगे, सब बोलेंगे तू बदल गया है। और सच यही है, तू अब बदल गया है। तू अब क्राउड का हिस्सा नहीं रहा, अब स्टॉर्म का पार्ट है। और इसी फेज में तू दुनिया से नहीं, अपने अंदर के डार्कनेस से लड़ेगा। और ये लड़ाई तुझे खुद से मिला देगी। यही वो मोमेंट है जहाँ तू रियलाइज करेगा, विंटर आर्क 2.0 कोई चैलेंज नहीं, ये एक रिबर्थ रिचुअल है। अब तू एक वॉरियर बन चुका है। पेन अब दर्द नहीं देता, वो अब एनर्जी बन चुकी है। तू उठता है, ट्रेन करता है और हर दिन अपने फ्यूचर को लिखता है। तू रियलाइज करेगा, डिसिप्लिन इज नॉट पनिशमेंट, इट्स फ्रीडम। अब दुनिया को फर्क पड़ता है या नहीं, तू सिर्फ अपने पर्पस के लिए जी रहा है। और यही तुझे अलग बनाता है हर फेक मोटिवेटर से। तू मिरर के सामने खड़ा है, फेस पे कोल्ड स्केयर, आंखों में फायर। तेरा पुराना वर्जन गया, अब तू वो नहीं रहा जो पहले था। तुझे रियलाइज होगा, ये चैलेंज खत्म नहीं हुआ, ये तो तेरा नया जन्म है। विंटर आर्क 2.0 ने तुझे फिजिकली नहीं, स्पिरिचुअल तरीके से भी जगाया है। तू एक ऐसा बंदा बन चुका है जो दर्द से नहीं भागता, जो दर्द को अपना वेपन बनाता है। ये चैलेंज कोई ट्रेंड नहीं, ये है कॉन्ट्रैक्ट विथ योरसेल्फ। हर 10 दिन पे तू लिख के चेक इन कर ले, मैंने कितनी बार एक्सक्यूजेस दिए, मैंने कितनी बार अपने कंफर्ट जोन को तोड़ा, मैंने कितनी बार डिसिप्लिन से जीता। और हर लिखे हुए पॉइंट में साइन कर, आई एम स्टिल इन। ये 90 डेज तेरे लाइफ के सबसे पेनफुल, सबसे साइलेंट और सबसे पावरफुल दिन होंगे। और जब तू कंप्लीट करेगा, तब तू स्ट्रांग नहीं, अनस्टॉपेबल होगा। भाई सुन, तू ये वीडियो देख के सिर्फ मोटिवेट मत हो, बिकॉज मोटिवेशन एक स्पार्क है और स्पार्क बिना फ्यूल के बुझ जाता है। फ्यूल चाहिए एक्शन का, और वो एक्शन तू आज से स्टार्ट करेगा, अभी से। ये विंटर आर्क 2.0 कोई नॉर्मल चैलेंज नहीं है, ये तेरे अंदर के डेड सोल को जगाने का रिचुअल है। डे 1 से डे 90 तक तू अपने खुद के खिलाफ लड़ना स्टार्ट कर, किसी और से नहीं, सिर्फ अपने पुराने वर्जन से। याद रख, तू फेल नहीं था, तू बस कंसिस्टेंट नहीं था, तू वीक भी नहीं था, तू बस कंफर्ट में अपना चैन ढूंढ रहा था। लेकिन इस बार जब दुनिया विंटर के नाम पे कंबल ओढ़ लेगी, तू उठकर अपनी कहानी लिखेगा। सो हियर्स द डील, मैं तुझे एक प्रॉमिस करवाता हूँ, अभी के अभी कमेंट में लिख, आई एम इन विंटर आर्क 2.0, और ये लिखने के बाद तू ऑफिशियली स्टार्ट करेगा अपना कमबैक। और अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक एंड सब्सक्राइब कर देना। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।